लास्ट मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि फोकस ऑन योर गोल। गोल जो आपका है उसके ऊपर फोकस कीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि होता क्या है कि हर किसी का एक फोकस होता है। एज चाहे आपकी जो भी हो, जो भी आपकी एज है, फोकस हर किसी का मतलब गोल जो है ना हर किसी का होता है। अब पेरेंट्स है तो वो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से जॉब करने लग जाए। बच्चे हैं वो चाहते हैं हम अच्छा पढ़ें, ठीक है, हर कोई चाहता है ऐसा अच्छा पढ़ें, लेकिन उस गोल के ऊपर फोकस नहीं हो पाता है। उसे आप किस तरह से कर सकते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, उसको ज़रूर देखना। और वाकई ही मैंने उस चीज़ को फील किया है और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखा और बोला और बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर ज़रूर आप ध्यान देना। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यू ईयर आने ही वाला है, यानी कि आ ही गया है। तो क्या होता है, कुछ लोग 31st सेलिब्रेट करते हैं, कुछ फर्स्ट जो जनवरी होती है उसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअल में मीनिंग क्या है? क्योंकि सिर्फ आंकड़ा चेंज हुआ है अगर अच्छे से देखा जाए तो। यहाँ पे 2023 था, बस वहाँ पे 2024 हो जाएगा। इसके सिवा वही हम रहने वाले हैं, लेजी हैं तो लेजी रहने वाले हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ हमारी रहने वाली है। वही डेज होने वाले हैं, वही हार्स होने वाले हैं, वही मंथ होने वाले हैं, वही वीक होने वाले हैं। चेंज किसी में भी नहीं हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो सिर्फ उस आंकड़े में चेंज हुआ है, जिसके ऊपर लोग इतना खुश होते हैं, इतना कुछ करते हैं। अगर वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए। एज डजेंट मैटर, एज मैटर ही नहीं करती कि आपकी एज क्या है, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर एक एज ग्रुप के लिए ये वीडियो है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। तो बस यही बताना चाहती हूँ एक्चुअल में न्यू ईयर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो उस भगवान का शुक्रिया कि जिसने हमें एक और साल में एंटर करने दिया और हम अच्छे से रहे और हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी रही, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। तो आज जो बातें मैं शेयर करने करने वाली हूँ, हो सकता है किसी को बुरी भी लगे, लेकिन बुरा नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाना चाह रही हूँ तो उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप नया साल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप चाहे क्लास जो हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, लो क्लास हो, कुछ भी हो, लेकिन इन चीज़ों को अगर ध्यान रखोगे और इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्या है वो? सबसे पहली बात, कर्ज नहीं फर्ज लो, ठीक है। हम जो मिडिल क्लास है या कोई भी क्लास है, क्लास मैटर ही नहीं करती एक्चुअल में, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी क्लास है क्या, ठीक है। इसके ऊपर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले कि कर्ज नहीं फर्ज लो। किस तरह से? देखिए, हम जो लोग होते हैं ना, क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, ज़्यादातर हमें शो ऑफ तो करना ही करना है एनी हाउ, उसको करने के लिए हम लोग कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, फ्रेंड से लेते हैं, फैमिली से लेते हैं, रिलेटिव से लेते हैं, जहाँ से भी हमें पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं वहाँ से लेते हैं। लेकिन वो लेते टाइम हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। और ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम वहाँ से चीज़ें लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर आपकी आदत भी ऐसी है तो आप मैं मतलब श्योर हूँ, जितना मैंने लाइफ को समझा है, जितना मैंने चीज़ों को समझा है, उसके बेस पे मैं बता रही हूँ कि मैं श्योर हूँ कि आपका सक्सेस होना, आपका चीज़ों को अचीव करना बहुत मुश्किल है अगर आप ये दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहली बात कि कर्ज लेते हैं और फर्ज नहीं। दूसरी चीज़ है कि गो इग्नोर करते हैं, गोर नहीं, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं। हम बहुत ईज़िली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, शादी है, फंक्शन है, कुछ भी चीज़ को शो ऑफ करने के लिए हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, जो कि मैंने भी की है ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं की हैं। लेकिन जब जागो तब सवेरा, तो वो चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, हम ले लेते हैं और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, देखिए अगर आप बीमार हैं, ठीक है, बीमारी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ पे इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। अगर आप बीमार हैं, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि उन चीज़ों को ठीक उसी टाइम मतलब कर सको, तो आप लोन ले लेते हैं, आप किसी रिलेटिव से कर्ज ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपना फ़र्ज़ भूल जाते हैं। क्या है वो फ़र्ज़? वो फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले तो लेने से पहले, अगर आप किसी बीमारी के दौरान ले रहे हैं तो भी फिर भी थोड़ा सा बाद में सोच सकते हैं, लेकिन अगर कुछ अचीव करना, कुछ परचेज करना, कुछ बनाने के लिए अगर ले रहे हैं तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ हम आज ले रहे हैं किसी से, उसको वापस कैसे करेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि ले लेते हैं, बाद की बाद में देखें। देखिए, बाद कभी नहीं आता है, और इससे आपकी जो हैबिट है ना, जो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती जा रही है, जो आपको नहीं दिख रही है बट हर किसी को दिखती है, बट आप क्योंकि उस चीज़ को उस तरीके से नहीं सोच रहे हो, इसलिए आप उसको देख नहीं पा रहे हो। लेकिन यही चीज़ जब आपके साथ होगी ना, तब आप उसको देख पाओगे। तो होता क्या है, हम ले लेते हैं और देने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, टाइम टू टाइम उसकी ईएमआई जानी चाहिए। टाइम टू सबसे पहली बात तो लो ही मत,
मैं कहती हूँ जब तक अनटिल कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, यानी कि या तो बीमारी है, या फिर अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें लेनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ले लेते हो तो उसके टाइम पे ईएमआई जारी है, या जो भी जहाँ से भी लिया है, जो भी टाइम पीरियड आपने दिया है, उस टाइम पीरियड को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आप अपनी एक वैल्यू बना लेते हैं, फिर वो जो आपका रिलेशन है वो ख़राब होगा। रिलेटिव से तो अगर आप लोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ करोगे, करने वाले तो हो ही, क्योंकि आपकी हैबिट ऐसी हो चुकी है, जब भी आप करोगे तो वो लोग कहेंगे कि हमसे लिया हुआ है और ये सब कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेटिव से ना लेके आप चाहे अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपना लोन लें। ठीक है, किसी से भी हेल्प जब हम लेते हैं ना तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन बैंक का भी जब लोन भी लेते हैं ना तो उस पर भी टाइम बहुत वैल्यू रखता है। अगर आप टाइम पे नहीं देते हो तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, तो लॉस आपका ही हो रहा है एनी हाउ। इसलिए आपने अगर करना चाहते हो तो ये देखो लेने से पहले कि हम उसको देंगे कैसे, इग्नोर करने की हैबिट आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आया है वो क्या आया है, सबसे पहली बात तो लो ही मत अनटिल अनलेस आपके पास कोई और इसका समाधान नहीं है। ठीक है, और बहुत 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 ज़रूरी है, मतलब नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। दूसरी चीज़, टाइम से उसको पे करना है। ठीक है, टाइम, एक टाइम का खाना अगर आपको छोड़ना पड़े ना वो आप छोड़ें, लेकिन वो जो टाइम आपने किसी को बोला है, या फिर जो टाइम आपने किसी को क्या बोलते हैं प्रॉमिस किया है, वो टाइम आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ कि लेने से पहले सोचना है कि हम इसको पे कैसे करेंगे, और टाइम से पहले वो भी। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो लाइफ में सक्सेस होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। चीज़ों को, यानी कि जो इच्छाएं होती हैं, जैसे मैंने लास्ट आपको बोला भी था, लास्ट वीडियो में आपको बोला भी था कि जो इच्छाएं होती हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। ज़रूरत है उस चीज़ को हम नहीं स्किप कर सकते, वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोचो कि जो मैं बोल रही हूँ आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे ना तो आपको कभी भी इन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपको कर्ज देना था, लेना था। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लेते टाइम कि कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लगा लेंगे। अगर आप कोई भी काम जुगाड़ करके करते हो तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जब जब हमने जुगाड़ किया है ना तब तब वो शॉर्ट टर्म के लिए ही चला है, कुछ टाइम के लिए चलता है, फिर कुछ प्रॉब्लम आती है। बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो बड़ा घर लेते हैं, बड़ा घर बेच के फिर दूसरा लेते हैं। अरे उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, क्या ही बेनिफिट है, उतना तो आप जब वो सामान को ट्रांसपोर्ट करते हो, चेंज करते हो, उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप लगाते हो ना, छोटे छोटे जुगाड़ जो लगाते हो, वो नहीं लगाना चाहिए। एक्चुअल में उस चीज़ का समाधान निकालना चाहिए, चाहे आप पेरेंट्स हैं, एल्डर हैं, जो भी हैं। अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोली है कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, गौर करना चाहिए। सपोज करो आज हमें कोई बीमारी है, छोटी सी बीमारी, उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल को चल के वो बड़ी बन जाएगी। तो इसलिए सेम यही हमारे साथ इन चीज़ों में भी होता है। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं तो सोचते हैं इसको क्या ज़रूरत है, आज नहीं कल दे देंगे, 1 महीना नहीं 2 महीने बाद दे देंगे। लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो ज़ुबान है, सेकेंड टाइम वो बंदा आपकी हेल्प करने से पहले 4 बार सोचता है। यही सच्चाई है। और ये भले ही बुरी लगे, अच्छी लगे, वो कोई वो नहीं है, लेकिन इसलिए बोल रही हूँ कि ठंडे दिमाग से सोचो कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर वाकई ही सक्सेस होना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। कर्ज हमने लिया है, लेके हम देते नहीं है, टाइम से देते नहीं है, ईएमआई पे नहीं करते हैं, फिर लोन्स बैंक से जो है हमें कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं, लोग आते हैं, तो वो चीज़ क्यों करनी, इतनी जगह तक हमें क्यों पहुँचना। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। अगर आपकी हैबिट बन जाती है इग्नोर करने की, तो जो कर्ज आपने आज 20 रुपए का लिया है वो कल को 200, 200 से 2000, 2000 से 20,000, 20,000 से 20 लाख तक पहुंचने में उसे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उसके नीचे आप इतनी बुरी तरह से दबते जाओगे ना कि आपको समझ भी नहीं आएगा। इसलिए देखो कि आपके घर में पैसा कहाँ से आ रहा है, चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। एक बंदा है जो कमाने वाला है और 10 बंदे हैं खर्च करने वाले। अगर 10 नहीं है तो एक घर में एक बंदा जब कमाता है तो 4 बंदे 5 बंदे तो होते ही हैं उसको खर्च करने वाले। तो हमें सोचना चाहिए कि इतनी सारी इच्छाओं को वो अकेला किस तरह से फुलफिल कर रहा है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कि ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या ही होगा, शो ऑफ करके कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ आपका वहम है कि आपने कुछ लिया है, आपने कुछ
परचेज़ किया है तो लोग उसको देखेंगे, लोग उसको नहीं देखेंगे। अगर जो लोग देखेंगे तो आपको उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और अगर लोग पहली बात तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोग देखते नहीं हैं, अगर लोग देखते हैं तो ऐसे लोगों से दूर भी रहना चाहिए जो लोग आपको इस तरह से जज करते हैं कि आपने क्या पहना है, आपकी हैसियत क्या है, आपके पास कौन-सी गाड़ी है, आपके पास कैसा घर है। अगर इस तरह से जज करते हैं ना तो मैं तो कहूँगी ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है? अब अगर आप टीनेजर हैं, कॉलेज जाते हैं तो आप लोगों को भी देखना चाहिए जहाँ पे आप जा रहे हो, जो पेरेंट्स आपके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या आप उससे उतना वैल्यूएबल चीज़ें ले रहे हैं, उतना स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है। यहीं से हमारी हैबिट्स बिल्डअप होती हैं, तो हम धीरे-धीरे करके वो हमारा बेस बनता चला जाता है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, साथ के साथ आप तो ट्यूशन दे सकते हो, कोचिंग दे सकते हो। इससे आपको क्या होगा कि खुद का खर्चा खुद निकालने की हैबिट हमारे अंदर डेवलप होगी। और जो हैबिट्स डेवलप होती हैं वो छोटी-छोटी करके ही होती है, एकदम से बड़ा कुछ नहीं होता है, धीरे-धीरे करके हम सीखते हैं। एक बार हम सीख गए कि सेल्फ डिपेंड मतलब होना है हमें, हर बार जब हमारी एज हो जाती है, सपोज़ करिए आप 20 ईयर के हैं, अगर आपको लगता है आप पढ़ा सकते हो तो आपको पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैठो, सोचो, लिखो, जब चीज़ों को करोगे, लिखोगे, आपको समझ आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर फोकस करो। बस इतनी सी बात है और इस तरह से करते-करते आप देखोगे एक दिन आपकी हैबिट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक दिन में चीज़ें ना ही तो बनती हैं, ना ही बिगड़ती हैं। इसलिए टाइम हर चीज़ में लगता है, लेकिन जब भी काम करोगे ना तो माइंड में वो चीज़ रहेगी कि क्या करना है, कितना करना है, किस तरह से करना है। तो अगर आप सच में न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो फालतू के 31st और फर्स्ट ईयर पे जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ना, उसको करने की बजाय जो कि लोगों को दिखावे के लिए हम करते हैं, कर सकते हो। घर में बच्चे हैं, क्योंकि देखिए हर काम करना ज़रूरी होता है। बच्चे हैं, उनका मन होता है कि हमें 31st मनाना है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तो उनको बताने के लिए तो उनको भी ऐसी-ऐसी चीज़ें बताएँ कि इस ईयर आपने एक हैबिट डेवलप करनी है। चाहे आप योगा स्टार्ट करें, वॉकिंग स्टार्ट करें, कुछ भी करें। अगर सच में अगर कोई चीज़ करना चाहते हो तो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है? वो चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, तो यही सच में एक न्यू ईयर होगा कि हाँ, इस साल हमने ये नया किया, तो इसको बोलते हैं न्यू ईयर। वो आंकड़ा चेंज होने से कुछ नहीं होता। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी रेमेडीज़ आने वाली हैं आप लोगों के साथ, मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि न्यू ईयर आ रहा था तो ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से मन था कि कुछ ये चीज़ें जो मैंने सीखी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वही मैंने आज किया है। अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और एडवांस में आप सब लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएँ और मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करो।